वही बता दें कि एयर इंडिया ने 2 फ्लाइटें कैंसिल की हैं। लखनऊ से दिल्ली की 2 फ्लाइटें कैंसिल की गई। 25 दिन के लिए 2 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 25 दिन के लिए 2 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। लखनऊ से दिल्ली की 2 फ्लाइटें कैंसिल की गई। एयर इंडिया ने 2 फ्लाइटें कैंसिल की। तो बता दें, इस समय एयर इंडिया अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल कर रहा है, क्योंकि कल भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एयर इंडिया पैसेंजर्स के सामान को लाना ही भूल गया था। पटना ये फ्लाइट पहुंची थी और जब पैसेंजर्स ने अपने सामान के लिए पूछताछ की तो ये कहा गया कि दूसरे गेट पर सामान है, लेकिन वहां पर भी सामान नहीं था। घंटों की बहस के बाद चीजें सॉर्ट आउट हुई और यहां पर एक और खबर सामने आई, जहां एयर इंडिया ने अब लखनऊ से दिल्ली की जो 2 फ्लाइटें चल रही थी उसे 25 दिन के लिए रद्द कर दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, जब से अहमदाबाद वाला हादसा हुआ है उसके बाद से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में कुछ ना कुछ कमी भी निकल रही है और कैंसिल बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हो रही हैं। अभी जो ये दिल्ली से लखनऊ की जो फ्लाइट्स हैं उनको 25 दिनों के लिए रद्द किया गया, क्या कुछ खास वजह? बिल्कुल, देखिए, एयर इंडिया की जो 2 फ्लाइटें हैं वो 25 दिनों के लिए रद्द की गई हैं, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली। यानी 21 जून से लेकर जो 15 जुलाई है उस समय तक ये जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल रहेंगी। परेशानी उन यात्रियों को होने वाली है जिन्होंने अपने टिकट इन फ्लाइट्स में बुक करा रखे हैं, क्योंकि एयर इंडिया का कहना है कि यात्री या तो इन टिकट के बदले रिफंड ले सकते हैं या बाद में अपने यात्रा को जो शेड्यूल कर सकते हैं। जब से अहमदाबाद हादसा हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो एयर इंडिया की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि कल भी डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ कर्मचारियों को उनके एक्टिव ड्यूटी से हटाने के लिए कहा था और एक जांच रिपोर्ट भी 10 दिनों के अंदर मांगी है। एयर इंडिया का कहना है कि टेक्निकल जो वजह है उसकी वजह से एयर इंडिया की जो लखनऊ फ्लाइट है उसे कैंसिल किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर एयर इंडिया के अंदर अभी के समय सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि 16-17 मई का ये पूरा मामला था जब डीजीसीए ने एयर इंडिया पर कार्रवाई की है, क्योंकि जो उनकी फ्लाइट्स थी बेंगलोर लंदन वो 10 घंटे से ज्यादा ऑपरेशनल पाई गई हैं। तो कई तरह की जो मुश्किलें हैं वो अभी के समय एयर इंडिया के सामने आई हैं और बीते 10 दिनों की बात करें तो बीते 10 दिनों के दौरान एयर इंडिया की 84 के करीब जो फ्लाइट्स हैं वो या तो कैंसिल की गई हैं या फिर उन्हें डाइवर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर एयर इंडिया की जो मुश्किलें हैं वो अभी के समय बढ़ती लगातार नजर आ रही हैं, क्योंकि डीजीसीए ने भी कड़ा रुख एयर इंडिया को लेकर अपनाया है और जो लखनऊ दिल्ली की फ्लाइट है जिसे एयर इंडिया ने अगले 25 दिनों के लिए कैंसिल किया है उसे लेकर एयर इंडिया का कहना है कि कुछ टेक्निकल वजह है, ऑपरेशनल कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो फ्लाइट है वो कैंसिल की गई है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं एयर इंडिया अभी के समय एक बड़े संकट से जूझ रहा है। बिल्कुल, देखिए नवीन, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 84 फ्लाइट जो है वो अभी तक 10 दिनों के अंदर रद्द की गई हैं। ये जानना चाहूंगी, क्या ये ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, जिनकी कैंसिलेशन बहुत ज्यादा हुए हैं? देखिए, मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, क्योंकि उनके जो ड्यूरेशन होते हैं वो लंबे होते हैं। आमतौर पर जो डोमेस्टिक सर्कल की जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच की होती है। मसलन अगर जम्मू कश्मीर से हैदराबाद भी जाना है तो आपको 3 घंटे के करीब का समय लगता है, तो वो ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। लेकिन जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं, चाहे वो चेन्नई लंदन हो, बेंगलोर लंदन हो, बेंगलोर सैन फ्रांसिस्को हो, ये तमाम चीजों की जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रू जो रिशेड्यूलिंग होती है उसमें भी दिक्कत आ रही है। बीच में खबर ये भी आई थी कि एयर इंडिया के जो क्रूज हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो अभी के समय एयर इंडिया के सामने आ रही हैं और डीजीसीए ने भी एयर इंडिया को लेकर सख्त जो रूप है वो कहीं ना कहीं अपनाया है, क्योंकि जो एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ कर्मचारी हैं जो क्रू की रीशेड्यूलिंग से जुड़े हैं, जो ऑपरेशनल ड्यूटी से हैं, उनके खिलाफ जांच की जो आदेश हैं वो डीजीसीए ने एयर इंडिया को दिए हैं। 10 दिनों के अंदर एयर इंडिया को इस पूरे मामले की जांच करनी है और उसकी रिपोर्ट डीजीसीए को देनी है। तो कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो अभी के समय एयर इंडिया के सामने आ रही हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने अपने जो सभी प्लेन्स हैं, चाहे वो छोटे प्लेन्स हो, चाहे वो बोइंग हो, ड्रीमलाइनर हो, उन तमाम प्लेनों की जांच की जा रही है, क्योंकि 12 जून को जो अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एयर इंडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई ह्यूमन एरर था, कोई टेक्निकल ग्लिच थी, क्या कुछ वजह थी, ये तो जांच में निकलकर सामने आएगी। लेकिन उस हादसे के बाद से ही जो एयर इंडिया की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई रूट्स पर जो फ्लाइट है या तो उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर उन्हें बिल्कुल नवीन, देखिए एयर इंडिया की मुश्किलों के साथ साथ